Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about position type from standing. तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम कौन कौन सी पोजीशनिंग है जिन्हें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने ड्राइव पोजीशन का इंट्रोडक्शन, उसके कौन कौन से पर्पस हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं पोजीशनिंग का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम कौन कौन सी ड्राइव कर सकते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कौन कौन से विंग स्टैंडिंग पोजीशन है, बैंड स्टैंडिंग, रीच स्टैंडिंग, यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन है, स्ट्रेच स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग एंड वॉक स्टैंडिंग, लेग्स स्टूप स्टैंडिंग, फॉल आउट स्टैंडिंग। तो ये हमारे 12 हमारी जो कॉमन पोजीशनिंग है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारी पोजीशनिंग को। तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दो तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो फर्स्ट जो हमारी है विंग स्टैंडिंग। विंग स्टैंडिंग जैसे कि नाम से आप समझ सकते हो, हमारी जो पोजीशनिंग होगी वो इस टाइप से होगी कि हम विंग लाइक स्ट्रक्चर में खड़े होंगे। मीन्स कि हम जब जॉगिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जब रेस्ट पोजीशन में आते हैं तो हम इस टाइप की पोजीशन को ज़्यादातर लेते हैं। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं विंग पोजीशन, जिसमें कि हमारी जो पाम है वो हमारे इलियक क्रेस्ट पे होती है। ओके, तो हम देखते हैं हैंड रेस्ट और iliac crest विद फिंगर एंटियरली एंड थंब पोस्टरली। फिंगर होगी, एंटियरली होगी और थंब जो हमारा पोस्टरली होगा। रिस्ट एक्सटेंडेड, फोर आर्म प्रोनेटेड एंड एल्बो फ्लेक्स एंड शोल्डर abducted। तो ये पोजिशनिंग में हमें ये बताना होता है कि हमारा जो हैंड है, हमारा जो जॉइंट है किस पोजिशन में है, उन चीज़ों पे फोकस करना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम रिलैक्स पोजिशन आफ्टर प्रोलॉन्ग जॉगिंग, बहुत थोड़ा लंबे टाइम तक हम जॉगिंग करते हैं तो उसके बाद जब हम रिलैक्स पोजीशन में आते हैं तो ये हमारी पोजीशनिंग होती है। एंड नेक्स्ट इसका क्या क्या मसल्स वर्क होता है, एडेक्टर ऑफ शोल्डर्स एंड एक्सटेंसर ऑफ एल्बो। तो हमारी जो मसल्स होती है जिन्हें वर्क करना पड़ता है, जैसे एडेक्टर मसल्स हो गई शोल्डर्स जॉइंट की, एंड जो हमारे एल्बो जॉइंट की एक्सटेंसर मसल्स होती है उनको वर्क करना होता है। क्या क्या इफेक्ट और क्या क्या यूजेस होते हैं, ट्रंक एक्सरसाइज के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बैंडिंग जैसे कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बैंड कर सकते हैं तो ट्रंक एक्सरसाइज भी हो सकती है। प्रिवेंट स्विंगिंग ऑफ आर्म, आर्म की स्विंगिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा आर्म को अपनी स्विंग करते हैं, उस स्विंग मूवमेंट्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देन ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइज सॉरी आर्म ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइज करते टाइम जब हम स्विंग मूवमेंट्स करते हैं तो उससे हम प्रिवेंट करा सकते हैं इस पोजिशनिंग के द्वारा। सो नेक्स्ट हमारी पोजीशन है बैंड स्टैंडिंग। तो जो बैंड स्टैंडिंग पोजीशन होती है उसमें हमने जैसे कि आपको बताया था लास्ट के वीडियोस में कि जब हम कोई डंबल को लेते हैं और उसे हम पुल करते हैं, जैसे बाइसेप्स ब्रेकियाई के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं बैंड स्टैंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की जो पोजीशनिंग है उसे हम बैंड स्टैंडिंग पोजीशन बोलते हैं। ये डंबल हाथ में लिए हुए हैं तो हम इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाले जो मूवमेंट्स होते हैं एल्बो जॉइंट के वो मूवमेंट्स करते हैं, तो वो होती है हमारी बैंड स्टैंडिंग। सो बैंड स्टैंडिंग में क्या होता है, शोल्डर आर लेटरली रोटेटेड एंड अडक्टेड। सो हमारे शोल्डर होते हैं लेटरली रोटेट कर जाते हैं एंड एडक्टेड होते हैं हमारे एल्बो एंड आर फ्लेक्स्ड। एल्बो जो होती है वो फ्लेक्स होती है, शोल्डर लेटरली रोटेटेड होते हैं, एडक्टेड होते हैं। फोर आर्म है सुपिनेटेड होती है, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्स्ड टू रेस्ट अबव लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन पॉसेस। ओके, तो हमारे शोल्डर है लेटरली साइड रोटेट हो जाएगी और एडक्टेड हो जाएगा। एल्बो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था डंबल को जब लेते हैं। और फोर आर्म इस टाइप की पोजीशन में होगी तो सुपिनेशन की जो सुपिनेटेड होगी फोर आर्म। रिस्ट एंड फिंगर है क्या फ्लेक्स होगी, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करना है तो फ्लेक्सन में हमारी फिंगर्स रहती हैं। एंड रेस्ट अबव लिटिल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन पॉसेस। फर्स्ट जैसे कि एग्जांपल है रिमूविंग डस्ट फ्रॉम सोल्जर, जब हम अपने सोल्जर से ही उसी हैंड से और डस्ट को रिमूव करते हैं। आप अभी करके देख सकते हो, राइट हैंड साइड से आप डस्ट को जब रिमूव करेंगे सोल्जर को तो जो पोजिशनिंग होगी वो हमारी होती है बैंड स्टैंडिंग। तो मसल्स वर्क कौन कौन सा मसल्स वर्क कराना पड़ता है, फर्स्ट जो हमारी है लेटरल रोटेटर एंड एडक्टर ऑफ सोल्जर
Under retractor and depressor of scapula, reflexor of elbow and supinator of forearm, फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। तो ये हमारी जो मसल्स होती हैं जो ये मूवमेंट्स कराती हैं, शोल्डर वन का जो लेटरल रोटेटर कराती हैं, एडक्टर मसल्स हो गए। तो ये मसल्स जो होती हैं इनमें वर्क करती हैं, इन पर लोड पड़ता है बैंड और पोजिशनिंग में। रिट्रैक्ट एंड डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला जो स्कैपुला का मूवमेंट्स कराती हैं, हमारी फोर आर्म मसल्स से एल्बो का जो मूवमेंट्स कराती हैं। तो वो सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसका नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस क्या है। शोल्डर अबडक्शन एंड सरकमडक्शन मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है रीच स्टैंडिंग। तो रीच स्टैंडिंग क्या होता है कि एक टाइप की यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन होती है, जैसे हम किसी चीज़ को टच कर रहे हो, किसी चीज़ को हम उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारी जो पोजीशन होती है उसे हम रीच स्टैंडिंग बोलते हैं। शोल्डर आर फ्लेक्स्ड, शोल्डर फ्लेक्सिंग पोजीशन में है एंड एल्बो एक्सटेंडेड है एंड सो दैट द आर्म आर हेल्प पैरेलल शोल्डर, शोल्डर के पैरेलल विड्थ अपार्ट एट द राइट एंगल ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे राइट एंगल पे हम क्या करते हैं, शोल्डर को सीधा फ्लेक्स एल्बो को एक्सटेंड करते हैं। तो ये हमारी जो पोजीशन होगी उसे हम बोलते हैं रिच स्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल वॉकिंग इन डार्क, जब हम अंधेरे में वॉक करते हैं तो हम इस टाइप का ज़रूर पोजीशन, हर किसी ने ये पोजीशन ज़रूर की हुई होगी। नेक्स्ट हम समझते हैं मसल्स वर्क। क्या क्या मसल्स वर्क करना पड़ता है, कौन कौन सी हमारी मसल्स को वर्क करना पड़ता है। शोल्डर फ्लेक्सर वर्क टू मेंटेन पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी। हमारी शोल्डर की फ्लेक्सर मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं अगेंस्ट ग्रेविटी के, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही होती है डाउनवर्ड हमारी बॉडी को। ओके, ट्रांसवर्स बैक मसल्स वर्क टू कंट्रोल फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। तो हमारी जो बैक मसल्स होती हैं वो भी हमारे स्कैपुला को फॉरवर्ड मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी वर्क करती हैं। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो फ्लेक्सर एक्सटेंसर की मसल्स काम करती हैं। तो क्या क्या यूजेस होते हैं। रिस्ट एंड फिंगर एक्सरसाइज के लिए हम इस मूवमेंट्स को, इस पोजीशन को ले सकते हैं। रिस्ट का या फिंगर्स का हमें जब भी मूवमेंट्स कराना होता है। ग्रास्पिंग बार विथ हैंड कैन परफॉर्म लोअर लिम एंड नेक एक्सरसाइज। तो हम किसी भी बार को, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसे हम ग्रास्प करने के लिए ले सकते हैं। परफॉर्म लोअर लिम एंड नेक एक्सरसाइज करने के लिए ये वाली हम पोजीशन को यूज़ करते हैं। बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग या साइड वे। तो बैलेंस के लिए भी हम कर सकते हैं, जब साइड साइड हम वॉक कर रहे होते हैं, वन साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड जब हम वॉक कर रहे हो तो इस पोजीशन को भी हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के लिए भी, और हम अंधेरे में भी सबसे ज़्यादा तो जो हमारा मेन है इसका वर्क वो हम डार्क में इसे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन। जो यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन होती है आप सबने बचपन में ज़रूर की हुई होगी। जब भी हम कोई गेम वेम खेलते हैं, जैसे कि हम आँख बंद करने वाला गेम खेलते हैं, तो ये सभी ने किया होगा। ये पोजीशनिंग हमको लेते हैं, उसे बोलते हैं यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन। So the arm are straight and elevated sideway to a horizontal position। आर्म जो हमारी स्ट्रेट है साइडवे में एलिवेट हो जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। मसल्स वर्क क्या करना पड़ता है। द abductors extensor and lateral rotator of the scapula, सॉरी शोल्डर। हमारी abductor मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स एंड लेटरल रोटेटर ऑफ द स्कैपुला की जो, सॉरी शोल्डर की जो मसल्स होती हैं उन्हें वर्क करना पड़ता है। द एक्सटेंसर ऑफ एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर। एक्सटेंसर ऑफ एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर, जितनी सारी हमारी एक्सटेंसर मसल्स होती हैं उन्हें वर्क करना पड़ता है यार्ड स्टैंडिंग पोजीशन को लेने में। तो इफेक्ट और यूज क्या है इसके। फैसिलिटेट बॉडी बैलेंस। हमारी बॉडी के जो बैलेंस है उसे इंक्रीज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हम इस पोजीशन को ले सकते हैं। द बॉडी इज स्टीड फॉर द लैग एंड ट्रंक एक्सरसाइज। इसमें बॉडी को हम स्टीड कर सकते हैं, या लैग की एक्सरसाइज करा रहे हो, टंग की एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो बॉडी को हम फॉलिंग के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं इस पोजिशन में। द आर्म आर स्ट्रेट एंड एलिवेट साइड वे टू हॉरिजॉन्टल पोजिशन। आर्म को स्ट्रेट कर साइड वे हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिसमें कि हम साइड साइड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पोजीशन जो हमारी है वो है स्ट्रेच पोजीशन। तो स्ट्रेच स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि हम जो स्ट्रेचिंग पोजीशन करते हैं, अपनी आर्म की स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है हम बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी जो पोजीशन है उसे हम स्ट्रेच स्टैंडिंग बोलते हैं। इसमें कि हमारी स्कैपुला है, हमारी ट्रंक की मसल्स भी होती हैं, उनको भी वर्क करना पड़ता है।
दी आर्म आर फुली एलिवेटेड, आर्म को हम फुली एलिवेटेड कर देते सो डैट दे आर लाइन विद बॉडी, बॉडी की लाइन में होते हैं पैरेलल टू द ईच अदर विच पाम फेसिंग, जो पाम उनके दूसरे एक दूसरे की साइड फेस करती है, इस टाइप की पोजिशन होती है। ओके, नेक्स्ट इज मसल्स वर्क, कौन कौन सी मसल्स को वर्क करना पड़ता है? दी abductor, extensor एंड lateral rotator of shoulder, abductor मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स एंड lateral rotator of shoulder मसल्स को वर्क करना पड़ता है। लेटरल रोटेटर ऑफ स्कैपुला, जो भी हमारे स्कैपुला के रोटेटर की जो मसल्स होती है वो, एक्सटेंसर ऑफ एल्बो एंड रिस्ट एंड फिंगर, तो इसमें एक्सटेंसर मूवमेंट्स होते हैं एल्बो का भी, फिंगर्स का भी और हमारे रिस्ट जॉइंट का भी, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और इस पोजीशन को करेंगे आप तो उसमें आप सबसे ज़्यादा फोकस करें, अगर आपको ये जो अच्छे से सीखना है कि कौन सी मसल्स वर्क करे, कैसे हम पता करेंगे, तो इस जब पोजीशन को आप लेंगे तो उस पोजीशन में आप देखेंगे कि हमारे जो कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सब देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स हैं जो इस मूवमेंट्स को परफॉर्म कराती हैं, तो आप उसको भी फोकस करना, तो आपको समझ आ जाएगा और कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आराम से आप समझ जाएंगे जब आप मूवमेंट्स करेंगे और फोकस करेंगे कि कौन सी मसल्स किस मूवमेंट्स को कराती है। नेक्स्ट आप पोजिशन देखते हैं। सो विथ इसके फैक्ट एंड यूज पे हम करेक्टिव पोजीशन फॉर अपर बैक, ये हम अपनी अपर बैक के पोजीशन को करेक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अपर लिम्ब की एक्सरसाइज कराने के लिए, ट्रंक की एक्सरसाइज कराने के लिए हम इस पोजीशन को ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं अल्टरेशन ऑफ लेग, जब हमारी लेग, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन होते हैं कुछ लेग में अल्टरेशन करते हैं तो कौन कौन से हमारी पोजीशन मॉडिफाइड हो सकती है, तो वो हम समझेंगे। फर्स्ट जो हमारी है क्लोज स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग में क्या होता है, जो पर्सन है उसे हम क्लोज फिट के साथ खड़ा करेंगे तो इसे बोलते हैं क्लोज स्टैंडिंग। इसमें नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट होगा, तो इसमें क्या होता है, लेग आर रोटेटेड इनवर्ड, जो हमारे लेग है अंदर की ओर रोटेटेड हो आता है, एंड हिप सो डैट मिडल बॉर्डर ऑफ फिट आर एडजस्ट, और मिडल बॉर्डर जो है फिट का वो एडजस्ट करते हैं। ओके, एंड जैसे कि सूर्य नमस्कार पोजीशन होती है जिसमें हम खड़े होते हैं जब सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो वाली जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं क्लोज स्टैंडिंग। मसल्स वर्क, कौन कौन सी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, मोर स्ट्रांगली दैन इन फंडामेंटल पोजीशन, तो ये फंडामेंटल पोजीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है। एंड इफेक्ट इन यूज बेस ऑफ सपोर्ट इसमें होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड बैलेंस थोड़ा सा बनाना डिफिकल्ट होता है इस पोजीशन में। ओके, अब हम नेक्स्ट समझते हैं टो स्टैंडिंग पोजीशन। टो स्टैंडिंग पोजीशन भी हम लोग मोस्टली करते ही हैं, और बचपन में तो हर कोई करता है, हम लोग अब गेम खेलते हैं उस टाइम। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने हील पे पूरा बॉडी का फोर्स वेट देते हैं, और सॉरी, हील टो पे अपना पूरी बॉडी का वेट देते हैं, हील को हम थोड़ा सा लीव करके रखते हैं ग्राउंड से। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड होके इस टाइप का होता है मूवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि हील्स आर प्रेस्ड टुगेदर साथ में ही एंड रेज्ड फ्रॉम द फ्लोर, जो हमारा बॉडी का मीन्स जो वेट होता है हम वो अपने टो पे ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों टो पे फुट के, और अपनी हील को लीव करते हैं ग्राउंड से। जैसे कि रेजिंग बॉडी बाई टोज टू सी इनविजिबल थिंग, जब हम अचानक से कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें कि हमें स्टॉप लगाना होता है, जैसे बहुत स्पीड में मूवमेंट्स करो और जल्दी से हमें वहाँ पे स्टॉप करना है, तो वो जो हमारा मूवमेंट्स होता है, पोजिशनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं टो स्टैंडिंग पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इसमें मसल्स कौन कौन सी वर्क करना पड़ेगा, प्लांटर फ्लेक्सर जो मसल्स है उसे बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मूवमेंट्स है हमारा वो प्लांटर फ्लेक्शन वाले मूवमेंट्स में ही आता है। नेक्स्ट इज ऑल लेग मसल्स वर्क मोर स्ट्रांगली, क्योंकि इसमें हमारी पूरे बॉडी का वेट है, ट्रंक का, हमारे हिप जॉइंट का, नी का, लेग का, तो ये सारा वेट जो है हमारे टो पे आएगा, टो के बाद ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होगा, इसलिए हमारी लेग मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट एंड यूजेस, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, बेस ऑफ सपोर्ट इसमें रिड्यूस एंड सीओजी है वो रेज हो जाती है। स्टैंडिंग और प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन की स्टैंडिंग कर सकती है ये एक्सरसाइज या पोजिशनिंग। एंड ट्रेटिंग फ्लैट फुट, जो फ्लैट फुट वाले पर्सन होते हैं उनके लिए भी पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है वो है स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन। स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन होती है जो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होता है इंक्रीज करके खड़े होते हैं, जैसे कि आपने कभी किया हो कि हमें ना बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करना है अपने दोस्तों के लिए या किस, कहीं भी हम लोग करते हैं
तो वो जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन। सो लेग्स आर अबडक्टेड सो हील्स आर 2 फुट लेंथ अपॉर्ड। मीन्स हमारे जो लेग हैं उन्हें हम अबडक्टेड में लेके जाते हैं और हील्स को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर लेंथ, थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं। वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेट दोनों पे ही, दोनों लिम्ब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टैंडिंग इन ए बस। मैं बचपन के थोड़ा सा एग्जांपल क्यों ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे लिए और थोड़ा अच्छा ग्रेटफुल मोमेंट्स रहा है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम उन एग्जांपल को आपको दे रहे हैं। तो स्टैंडिंग इन अ बस, जब हम बस में खड़े होते हैं तो स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम इस टाइप की पोजिशन को ज़रूर लेते हैं। मसल्स वर्क क्या है? abductor ऑफ हिप वर्क टू प्रिवेंट लेग फ्रॉम स्लाइडिंग अपार्ट। इसमें जो हमारी एबडक्टार मसल्स है हिप के, वो वर्क करती हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि लेग को स्लाइडिंग मूवमेंट से ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं इफेक्ट एंड यूजेस। क्या क्या इफेक्ट एंड यूज हो सकते हैं? बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो इनलार्ज होता है इसमें। सो इजी एंड स्टेबल पोजिशन, सो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें फॉलिंग के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। एंड स्ट्रेच हिप एबडक्टार्स, सॉरी एडक्टार्स, इसमें हमारे जो हिप की एडक्टार मसल्स होती है वो भी स्ट्रेच होती है, तो उनकी भी स्ट्रेंथिंग है वो इंक्रीज हो सकती है इस पोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट इज वॉक स्टैंडिंग पोजिशन। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई वॉकिंग वाला जो मूवमेंट्स करते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो जब वो पोजीशन लेते हैं उसे हम बोलते हैं वॉकिंग स्टैंडिंग। फर्स्ट इज वन लेग इज प्लेस टाइटली फॉरवर्ड सो दैट हील आर 2 फुट लेंथ अपार्ट इन ए सेम लाइन। जो हमारा ही मीन्स फर्स्ट जो लेग है उसे फॉरवर्ड मूवमेंट्स एंड अनदर लेग है वो बैकवर्ड मूवमेंट्स है, बैक है थोड़ा सा। तो जब ये वाला हम मूवमेंट्स करते हैं, ये वाली पोजिशन लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसे वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों लेग पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है बैलेंसिंग ऑन रोप। तो हम, आपने देखा होगा रोप पे बैलेंस करना, कुछ लोग ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कि वो रोप पे चलते हैं, एक लकड़ी को लेके, स्टिक को लेके उससे बैलेंस बनाते हैं। तो वो जो पोजीशन होगी वो हमारी वॉक स्टैंडिंग पोजीशन होती है। इसमें मसल्स कौन कौन सी वर्क करती है? एक्सटेंसर ऑफ हिप जो मसल्स है, नी और पोस्टियर लैग, जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स है हिप की और नी की। एंड जो पोस्टर लैग मसल्स होती हैं वो थोड़ा स्ट्रांगली होना चाहिए क्योंकि बैलेंस को बनाने के लिए। इफेक्ट एंड यूज, क्या क्या इफेक्ट एंड यूज है? बेस ऑफ सपोर्ट है वो लार्ज होता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इस पोजिशन से, रोटेशन ऑफ द पेल्विस, पेल्विस को रोटेट कर सकते हैं, टेंशन ऑन ए हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग पे टेंशन जनरेट कर सकते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। प्रिवेंट फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस, जिसमें फॉरवर्ड जो टिल्टिंग मूवमेंट्स हो रहा है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट है, तो वो हमारे टिल्टिंग मूवमेंट्स को प्रिवेंट कर सकता है। ओके, अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ स्टैंडिंग पोजिशन और एक स्टेप स्टैंडिंग पोजिशन। तो ये जो पोजिशन होती है स्टेप स्टैंडिंग बोलता है, जैसे कि हम जब स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो वो पोजिशन होती है उसे बोलता है। और जैसे कोई भी अभी आगे पढ़ेंगे तो होगी होल बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन वन लेग, द अदर लेग में बी फ्री और सपोर्टेड। तो जो हमारी बॉडी का, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है इस पर ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है, आप करके देख सकते हैं। और जो अनदर लेग होता है वो फ्री होता है, अदर लेग वो भी फ्री होता है, वो सपोर्टेड थोड़ा सा होता है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका, पोजीशन एडप्टेड टू रिमूव थॉर्न फ्रॉम ए सोल ऑफ फुट। तो उस टाइप की पोजीशन, जब भी हमें कोई थॉर्न थॉर्न लग जाता है, मीन्स कांटा लग जाता है पैर में, तो हम उससे जब रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो जो वो पोजिशन लेते हैं उसे हम बोलते हैं हाफ स्टैंडिंग और स्टेप स्टैंडिंग पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं मसल्स वर्क, कौन कौन सी मसल्स को वर्क करना पड़ता है। एब्डक्टर ऑफ हिप ऑफ स्टैंडिंग लेग वर्क टू बैलेंस पेल्विस। तो हमारी जो एब्डक्टर मसल्स होती है हिप के, तो वो इसमें वर्क करती है स्टैंड करने के लिए और बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज लंबर साइड फ्लेक्सर ऑफ अपोजिट साइड। हमारी जो लंबर की जो मसल्स होती हैं, फ्लेक्सर मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, तो वो मसल्स भी वर्क करती हैं। ऑल द मसल्स ऑफ सपोर्टिंग लेग वर्क स्ट्रांगली, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारी जो मसल्स हैं लेग की वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं इफेक्ट एंड यूज के बारे में। तो बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो रिड्यूस होता है इस पोजिशनिंग में, एंड बैलेंसिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेग स्विमिंग एक्सरसाइज, जो क्या होती है कि जो हमारी मसल्स होती है लेग की, वो
वीक होती हैं तो एक स्विमिंग मूवमेंट्स भी होता है, तो उस स्विमिंग मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम इसकी एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट आप समझते हैं वाई अल्टरेशन ऑफ द ट्रंक। जो हमारे ट्रंक में अल्टरेशन होता है तो कौन कौन सी पोजिशनिंग को हम ले सकते हैं, पेशेंट को करा सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारी लेग्स स्टूप स्टैंडिंग पोजिशन। लेग्स स्टूप स्टैंडिंग पोजिशन में क्या होता है कि हिप जो जॉइंट होता है हमारा, उसे हम फ्लेक्स करते हैं और हमारी जो आर्म होती है वो हैंगिंग होती है। हिप आर फ्लेक्स्ड, तो हिप आर फ्लेक्स्ड, ट्रंक आर्म्स एंड हैंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हमारी ट्रंक है और हमारी जो आर्म है वो फॉरवर्ड है और हैंगिंग कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्वीपिंग फ्लोर। जब हम स्वीपिंग फ्लोर की साइड स्विप करते हैं तो वो जो हमारी पोजीशन होती है वो हमारी लेग स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन होती है। इसमें मसल्स को क्या वर्क करना पड़ता है, वेरी लिटिल मसल्स, वो बहुत कम मसल्स को वर्क करना पड़ता है। एक्सटेंसार ऑफ नी एंड प्लांटर फ्लेक्सर एंड डॉर्सिफ्लेक्सर एट एंगल। तो वो जो एक्सटेंसार मसल्स हैं नी की वो वर्क करती हैं, प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स करती हैं, डॉर्सिफ्लेक्सर मसल्स वर्क करती हैं, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ फुट। तो इन मसल्स को इस पर वर्क करना पड़ता है इस पोजिशनिंग में। अब इसके फैक्ट और यूज देखते हैं। सो इसके यूज है हैमस्ट्रिंग लंबार मसल्स स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग और लंबार मसल की स्ट्रेचिंग के लिए, लोकल रिलैक्सेशन ऑफ अपर बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए भी हम इस पोजीशन को ले सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में हमारी जो मसल्स है उसे बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसे लोकल रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन। अभी जो हमने डिस्कस की थी वो लेग्स स्टूप थी, यहाँ पे आप देखेंगे स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूप स्टैंडिंग पोजीशन में क्या है कि हिप्स यहाँ पे फ्लेक्शन मूवमेंट में है, हेड एंड हमारा स्पाइन है वो एक अलाइन में है। तो हिप आर फ्लेक्स एंड ट्रंक्स आर्म्स एंड हेड अलाइनमेंट, ट्रंक आर्म और हेड एक ही अलाइनमेंट में है। तो मसल्स वर्क क्या होती है, टचिंग मसल्स ऑफ फिट उन्हें वर्क करना पड़ता है। और हमारी एक्सटेंसार ऑफ नी स्पाइन शोल्डर और एल्बो। तो जो हमारी एक्सटेंसार मसल्स होती हैं, नी की हो गई, हमारी स्पाइन की हो गई, शोल्डर की हो गई एंड एल्बो की हो गई, तो इन मसल्स को वर्क करना पड़ता है। यूजेस क्या है, पेंडुलर एक्सरसाइज करा सकते हैं इसमें, पेंडुलर मूवमेंट्स एंड ट्रंक बैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। ट्रंक को स्ट्रेचिंग कराने के लिए, बैंडिंग मूवमेंट्स कराने के लिए इस पोजिशन को हम ले सकते हैं। अब हमारी जो लास्ट पोजीशन है जो कि है बाई अल्टरेशन ऑफ लेग्स एंड ट्रंक, जिसमें कि हम लेग का भी अल्टरेशन हो रहा है एक साथ ही और ट्रंक का भी अल्टरेशन हो रहा, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल आउट स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, तो ट्रंक भी मूव कर रही है और हमारे लेग भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, आर्म भी मूव कर रही है, तो ये पोजीशन फॉल आउट स्टैंडिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि वन लेग जो होता है प्रेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड, वन लेग फॉरवर्ड है एट ये 3 फीट लेंथ और 3 फीट बीच में लेंथ विद नी बैंड, और नी इसमें क्या है, बैंड हो गई। ओके, इतना फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो जाता है। जैसे स्लिपिंग मूवमेंट्स होता है, स्लीपिंग जो स्लिप कर जाते हैं उस टाइप का जो मूवमेंट्स होता है उसे हम बोलते हैं फॉल आउट स्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग एनी हैवी ऑब्जेक्ट, जब हम हैवी ऑब्जेक्ट कोई पुश कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जो वन लेग होता है वो फॉरवर्ड होता है, अदर लेग होता है वो बैकवर्ड होता है। ओके, तो मसल्स वर्क क्या क्या है इसका, फॉरवर्ड लेग में क्या होगा और बैकवर्ड लेग में क्या मसल्स लगे वर्क करेगी। फॉरवर्ड लेग में एक्सटेंसार ऑफ द फुट मसल्स वर्क स्ट्रांगली सपोर्ट ऑफ द वेट, वेट की वजह से हमारी एक्सटेंसार मसल्स है फुट की वो स्ट्रांगली वर्क कर रही होती है। एंड बैकवर्ड लेग में क्या होता है, एक्सटेंसार मसल्स जो होती हैं ट्रंक की और लेग की वो स्ट्रेट करने के लिए वर्क कर रही होती है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसके यूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या हम यूज़ में ले सकते हैं इस पोजीशन को। स्ट्रेचिंग हिप फ्लेक्सार प्लांटर फ्लेक्सार, मीन्स हम स्ट्रेचिंग करा सकते हैं अपनी हिप फ्लेक्सार की भी, प्लांटर फ्लेक्सार की स्ट्रेचिंग कराने के लिए। स्ट्रेंथिंग ऑफ फॉरवर्ड लेग के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी पोजिशनिंग है मोस्ट कॉमन जो हमारा यूजेस है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस पोजिशनिंग को, जो कि स्टैंडिंग पोजिशन हमने डिस्कस की है। आई होप आप समझ गए होंगे। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट अब सेकंड जो हम वीडियोस लेके आएंगे उसमें हम नीलिंग की ड्राइव पोजीशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।